सूर्यदेव के तेज के कारण उनकी पत्नी संझा उनके पास टिक नहीं पाती और अपना मुख छिपाने लगती है। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी पत्नी होकर भी मुझसे अपना श्रृंगार छिपा रही हो। देवी संझा उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन सूर्यदेव उनको त्याग देने की बात कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद संझा सूर्यदेव के तेज को सहन करने के लिए वन में तपस्या करने का निर्णय लेती है, परंतु वे अपने पति को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती। तभी उनकी दृष्टि अपनी छाया पर पड़ती है। वह बैठ जाती है, छाया को पकड़कर ऊपर उठाती है और उसे अपनी जुड़वा बहन के रूप में एक स्त्री में परिवर्तित कर देती है। फिर संझा अपनी छाया को आदेश देती है, जब तक मैं तपस्या करके लौट न आऊं, तुम सूर्यदेव की पत्नी बनकर उनके सभी कर्तव्यों का पालन करना। फिर देवी छाया सूर्यदेव के साथ रहने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें एक संतान होती है और जब कुछ महीनों बाद देवी छाया के गर्भ में सूर्यदेव के दूसरे पुत्र शनिदेव पल रहे थे। सूर्यदेव के आने पर कमरे में रखा दर्पण पिघल जाता, लेकिन देवी छाया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह देखकर सूर्यदेव को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा। वे कहने लगे, तुम तो मुझे पहले एक क्षण भी नहीं देख पाती थी और अब तुम्हें मेरा तेज सुखद लग रहा है। धीरे धीरे सूर्यदेव का यह संदेह बढ़ता गया और उन्होंने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से दूर कर दिया। यह सब देखकर माता छाया, जिनके गर्भ में शनिदेव पल रहे थे, अत्यंत पीड़ित हुई। इसी पीड़ा के कारण गर्भ में पल रहे शनिदेव के क्रोध में वृद्धि होने लगी। अंततः सूर्यदेव ने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से मुक्त करने की बात कही और क्रोधित होकर वहां से चले गए। इसके बाद देवी छाया ने इस अवस्था में देवी संझा के पास जाने का निर्णय लिया ताकि वे उन्हें सब कुछ बता सकें। लेकिन जब देवी छाया आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी, तभी सूर्यदेव की दृष्टि उन पर पड़ गई और उन्होंने उनका पीछा करने का निश्चय किया। जब देवी छाया जंगल में पहुंचती है, जहां देवी संझा एक घोड़ी के रूप में निवास कर रही थी, देवी छाया उन्हें प्रणाम करती है और सारी घटनाओं का वर्णन करती है। तब देवी संझा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाती हैं। उन दोनों की सारी बातें सूर्यदेव सुन लेते हैं, लेकिन देवी छाया अब भी सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसी कारण सूर्यदेव अपनी वास्तविक पत्नी को पहचान लेते हैं। वह देवी छाया को पीछे हटाकर देवी संझा की ओर बढ़ते हैं और उन्हें इस प्रकार गले लगाते हैं जैसे वर्षों बाद उनसे मिले हों। ये सब देखकर देवी छाया को अत्यंत दुख होता है, क्योंकि वह भी सूर्यदेव से गहरा प्रेम करने लगी थी। इसके बाद देवी संझा पुनः एक घोड़ी का रूप धारण कर लेती है। सूर्यदेव भी घोड़े का रूप धारण कर लेते हैं और दोनों एक दिव्य संयोग में लीन होते हैं। इस दिव्य संयोग की साक्षी स्वयं देवी छाया बनती है। इस दिव्य मिलन से अश्विनी कुमार नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म होता है, जिनकी सुंदरता की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ये सब देवी छाया देख रही थी। इधर सूर्यदेव अपनी दूसरी पत्नी छाया को गर्भावस्था की अवस्था में ही जंगल में छोड़ देते हैं और अपनी पहली पत्नी संझा तथा पुत्र अश्विनी कुमार के साथ महल लौट जाते हैं। इसके बाद देवी छाया गर्भवती होते हुए भी अन्न जल त्याग कर महादेव की घोर तपस्या करने लगती है। माता छाया की तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड हो जाती है कि उसकी ज्वाला कैलाश पर्वत तक पहुंच जाती है। तब महादेव प्रकट होकर देवी छाया को दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे माता छाया के चारों ओर जल रही अग्नि को शांत करते हैं और उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। इसके पश्चात महादेव उन्हें वरदान देते हैं कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो शनि के नाम से प्रसिद्ध होगा और वही उन्हें उनका अधिकार दिलाएगा। महादेव के चले जाने के थोड़ी देर बाद ही माता छाया को प्रसव पीड़ा होने लगती है। तभी आकाश में बहुत सारे कौवे कांव कांव करने लगते हैं, जिससे माता छाया घबरा जाती है। उसी समय उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है और वे अपने पुत्र को बचाने के लिए प्रसव पीड़ा की अवस्था में ही उस कुएं की ओर बढ़ने लगती। सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया को गर्भावस्था की अवस्था में जंगल में छोड़ देते हैं, तो वह अपने बच्चे को कौवे से बचाने के लिए एक कुएं में कूद जाती है। कुएं में ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वे दर्द से चिल्लाने लगती हैं। कुछ देर बाद एक पुत्र का जन्म होता है, जिसके बाद देवी छाया बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में वह नवजात शिशु अचानक बड़ा हो जाता है और पानी में तैरने लगा है। वह कोई और नहीं बल्कि शनिदेव होते हैं। वे अपनी माँ को पीठ पर उठाकर कुएं से बाहर निकालते हैं। बाहर लाकर वे अपनी माँ को जमीन पर लिटाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, जिससे देवी छाया को होश आ जाता है। शनिदेव अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मैं के लिए पिता सूर्य देव से आपका अधिकार अवश्य दिलवाऊंगा। इसके बाद शनिदेव आकाश मार्ग से अपनी माता और अनेक कौवों के साथ सूर्य लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, ताकि अपने पिता से न्याय मांग सके। जब वे सूर्य देव के दरबार में पहुंचते हैं और अपना तथा अपनी माता का अधिकार मांगते हैं, तो सूर्य देव इनकार कर देते हैं। यह देख शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध से उत्पन्न अग्नि के प्रभाव से सूर्य देव के संपूर्ण शरीर को काला कर देते हैं, जिससे सूर्य देव का तेज क्षीण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संसार में अंधकार और महाप्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और चारों तरफ प्रलय मच जाता है। तब संध्या देवी छाया से कहती हैं, रोको अपने पुत्र को, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शनिदेव तब भी शांत नहीं होते। फिर सभी देवता मिलकर इस प्रलय को शांत करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। भगवान शिव देवताओं से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और सूर्य देव को ठीक कर देते हैं, जिससे संसार में पुनः सब कुछ ठीक हो जाता है। तब भगवान शिव शनिदेव से कहते हैं, पुत्र, तुम तो मातृ भक्ति के लिए अपने पिता के भी विरुद्ध चले गए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज से संसार में मातृ भक्ति को प्रथम सर्वोच्च माना जाएगा। फिर सूर्य देव भी भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं और देवी छाया और शनिदेव दोनों को अपना लेते हैं। लेकिन शनिदेव पुरानी सारी बातों को याद कर
करके बहुत क्रोधित होते हैं और सूर्यदेव को अपना पिता मानने से इनकार कर देते हैं, जिससे देवी छाया बहुत गुस्सा होती है और शनिदेव से कहती है, अगर ऐसा है तो मैं भी आज से तुम्हें अपना पुत्र मानने से इनकार करती हूँ और चले जाओ यहाँ से। इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कहीं जाकर तपस्या करो और अपना क्रोध शांत करो। जब तुम्हारा क्रोध अपने पिता के प्रति शांत होगा तभी मैं तुम्हें अपनाऊंगी। शनिदेव चले जाते हैं और फिर कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। कई वर्ष बीत जाने के कारण शनिदेव आकर्षित जवान नवयुवक बन चुके थे। एक दिन देवी मंदा जब वन विहार कर रही थी तो शनिदेव को देखकर वो मोहित हो जाती है और कहती है, आज से मैं यही रहकर इनकी सेवा करूंगी और मुझे विश्वास है जब इनका तप पूर्ण हो जाएगा तब मुझे ये अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। जब देवी नंदा वन विहार कर रही थी तब शनिदेव को देखकर देवी नंदा मोहित हो जाती हैं। वह शनिदेव के समीप जाती हैं और श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करने लगती है ताकि जब शनिदेव ध्यान से बाहर आए तो वह अपने मन की बात कह सकें। फिर एक बार अचानक तेज आंधी आती है। आंधी के बीच देवी नंदा किसी प्रकार शनिदेव को बचाने का प्रयास करती है। तभी वह देखती है कि एक नुकीली डाली शनिदेव की ओर बढ़ रही है। देवी नंदा उसे अपनी पीठ से रोक लेती है ताकि शनिदेव को कोई क्षति न पहुंचे। इस प्रयास में देवी नंदा पीड़ा से कहर उठती है और शनिदेव की तपस्या भंग हो जाती है। देवी नंदा शनिदेव को नागफनी की डाली से बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर जब क्रोधित शनिदेव की दृष्टि नागफनी की डाली पर पड़ती है वह डाली दूर जा गिरती है। इसके बाद शनिदेव अपनी आंखें बंद करके सारी घटना को देख लेते हैं और जान जाते हैं कि देवी नंदा उन्हें बचा रही थी। फिर देवी नंदा सारी बात बताती हैं और शनिदेव के प्रति अपने प्रेम का इजहार करती हैं। शनिदेव कहते हैं, मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद देवी नंदा और शनिदेव दोनों देवी छाया से मिलने जाते हैं। उधर देवी छाया देवी संझा से पहले ही अपने पति धर्म के सभी कर्तव्यों को अच्छे से निभा रही थी, जिससे देवी संझा उनसे जलने लगी थी। तब देवी संझा कहती हैं, आप मेरी छाया हैं और मैंने आपको बनाया है, इसलिए मेरा हर आदेश मानना आपका कर्तव्य है। देवी छाया विनती करती है, मुझे केवल एक बार अपने पुत्र शनिदेव से मिलने दीजिए। इस पर देवी संझा कहती हैं, तब आपका पुत्र आपको कहीं जाने नहीं देगा। जैसे ही देवी संझा देवी छाया को पूरी तरह अपने में समाहित करने ही वाली थी तभी शनिदेव वहाँ आ जाते हैं और माँ कहकर पुकारते हैं। ये देखकर देवी संझा घबरा जाती है कि शनिदेव को देखकर देवी छाया उनमें समाहित होने से इनकार न कर दे। इधर शनिदेव कई वर्षों बाद अपनी माता छाया से मिलते हैं और भावुक होकर रोने लगते हैं। देवी छाया शनिदेव से कहती है कि मैं फिर से देवी संझा में मिलकर उन्हीं में समाहित होने जा रही हूँ। जब शनिदेव उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो माता छाया उन्हें कसम दे देती है। इसके बाद देवी छाया धीरे धीरे देवी संझा में पूरी तरह समाहित हो जाती है। यह देखकर शनिदेव फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर वे देवी संझा की छाया से जो जमीन पर पड़ी होती है लिपट कर विलाप करते हैं। यह सब देखकर शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और अपने माता पिता से सभी संबंध तोड़ लेते हैं क्योंकि वे उन्हें ही इसका जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद शनिदेव कुछ दिन बाद देवी नंदा से विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद जब शनिदेव देवी नंदा के कक्ष में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रवेश करते हैं और फिर देवी नंदा को देखे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। शनिदेव की भक्ति देखकर देवी नंदा बहुत क्रोधित हो जाती है क्योंकि वह उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी। फिर देवी नंदा गुस्से से कहती हैं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद जहाँ भी शनिदेव दृष्टि डालते वह वस्तु तुरंत भस्म हो जाती। यह देखकर शनिदेव अत्यंत भयभीत हो गए। इसके पश्चात शनिदेव एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न और जल के महादेव की कई वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। फिर महादेव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और शनिदेव के श्राप को वरदान में परिवर्तित कर देते हैं। वे कहते हैं, अब से तुम जीवित प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दोगे। महादेव उन्हें नवग्रहों में एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। साथ ही वे शनिदेव को एक कौवा प्रदान करते हैं जो उनका वाहन बनता है और कई दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देते हैं, जिससे शनिदेव अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं और उसी दिन से भगवान शनि का पूरा नाम शनिदेव हो जाता है। फिर जब शनिदेव महादेव से सूर्य मंडल में स्थान पाकर वहाँ जाने लगे तो वहाँ के सभी देवता भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वे शनिदेव की क्रूर दृष्टि के बारे में भली भांति जानते थे। इसके बाद सभी देवता उन्हें रोकने के लिए एकत्र हुए। सबसे पहले उनके पिता सूर्यदेव और पुत्र शनिदेव के बीच तीव्र वाद विवाद हुआ, लेकिन फिर गुरु बृहस्पति ने बीच में आकर विनम्रता से सबको समझाया। तब शनिदेव ने कहा, मेरी दृष्टि तभी कष्टदायक होती है जब आपके कर्म गलत हो। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो मेरी दृष्टि से आपको कोई हानि नहीं होगी। इसके पश्चात सभी देवता उन्हें सूर्य मंडल में स्थान देने के लिए सहमत हो गए। किंतु जब शनिदेव अपना स्थान ग्रहण करने लगते हैं तो सूर्यदेव बार बार उस स्थान को किसी अन्य देवता का बताकर उन्हें रोक देते। इस प्रकार सूर्यदेव कई बार शनिदेव को अपमानित करते हैं। अंततः जब सभी देवता अपने अपने सिंहासनों पर बैठते हैं तो शनिदेव के लिए एक साधारण लोहे का सिंहासन छोड़ दिया जाता है, जबकि अन्य देवताओं के सिंहासन हीरे, मोती, सोने और चांदी के बने होते हैं। इन्हीं कारणों से सूर्यदेव और शनिदेव के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि आमने सामने होते हैं तो उसका प्रभाव अत्यंत कष्टकारी माना जाता है। महादेव से वरदान प्राप्ति के बाद कर्म फल दाता के रूप में नवग्रहों में से एक स्थान शनिदेव को भी मिल जाता है, जिससे अब शनिदेव सभी को उनके कर्म अनुसार उसको उचित फल देंगे। शनिदेव की दृष्टि पूरे ब्रह्मांड पर थी। उन्हीं की दृष्टि के कारण महादेव के अवतार प्रभु प्रहलाद को उनकी ही माता ने जन्म के बाद ही एक पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। जब एक बार प्रभु प्रहलाद के पिता महर्षि दधीची, जो महादेव के सच्चे भक्त माने
जाते हैं वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। तब देवराज इंद्र इस डर से कहीं ऋषि दधीचि महादेव को प्रसन्न करके उनका स्थान ना प्राप्त कर ले, इसलिए महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं के साथ मिलकर उन पर घोर वर्षा करते हैं। लेकिन इससे ऋषि पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अब भी वो अपनी तपस्या में ध्यान मग्न थे। लेकिन फिर जब इंद्र का कोप बढ़ा तब महादेव की शिवलिंग नष्ट करने के लिए बड़े बड़े पत्थर ऋषि दधीचि की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि दधीचि ने महादेव की शिवलिंग को बचाने के लिए शिवलिंग को अपने हाथ में उठा लिया और पत्थर को अपनी पीठ पर रोक लेते हैं। यह देखकर महादेव उनसे प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। तब ऋषि दधीचि महादेव से एक तेजस्वी पुत्र के जन्म का वरदान मांगते हैं। महादेव कहते हैं, आपने इस शिवलिंग को एक पिता की भांति इसकी रक्षा की है, इसलिए मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वरदान प्राप्ति के कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भ धारण कर लेती है। ऋषि दधीचि अपनी पत्नी की गर्भावस्था में अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि से एक घटना घटित होने वाली। जब ऋषि दधीचि गर्भ धारण की हुई अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे थे तभी वहाँ एक दासी आती है और कहती है कि प्रजापति दक्ष ने आपको एक महायज्ञ में निमंत्रित किया है। ऋषि दधीचि उस महायज्ञ में उपस्थित होने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था कि शनिदेव की दृष्टि उस महायज्ञ पर पड़ चुकी थी। प्रजापति दक्ष जब महायज्ञ के लिए जा रहे थे तब शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ती है, जिसके कारण प्रजापति दक्ष की चरण पादुका खंडित हो जाती है। लेकिन प्रजापति दक्ष शनिदेव के इस संकेत को नहीं समझ पाते और यज्ञ स्थल में उपस्थित हो जाते हैं। फिर ऋषि दधीचि और समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति में वह महायज्ञ शुरू हुआ और जब यज्ञ के बीच माता सती वहाँ पहुंची तो उन्हें वहाँ पर भगवान शिव के लिए कोई आसन दिखाई नहीं दिया। जब माता सती ने प्रजापति दक्ष से सवाल किया तब प्रजापति दक्ष ने प्रभु शिव शंकर का अपमान किया। माता सती भगवान शिव शंकर का अपमान सह न सकी और स्वयं को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद भी सभी देवी देवता उस महायज्ञ में बने रहे, लेकिन ऋषि दधीचि ने तुरंत प्रभु शिव शंकर के अपमान का विरोध किया और वहाँ से चले गए। लेकिन माता सती के जले हुए शरीर को देखकर महादेव के क्रोध से वीरभद्र और काली उत्पन्न हुए। उन्होंने प्रजापति दक्ष का संपूर्ण विनाश कर दिया और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इधर रास्ते में जब ऋषि दधीचि जा रहे थे तब उन्हें शनिदेव मिलते हैं। ऋषि दधीचि शनिदेव से कहते हैं, ये सब आपकी ही दृष्टि के ही कारण हुआ है। शनिदेव कहते हैं, यह तो प्रजापति दक्ष के कर्मों का फल है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। उसने प्रभु शिव शंकर महादेव का अपमान किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब आप स्वयं सावधान हो जाइए। जब शनिदेव अपनी दृष्टि से महर्षि दधीचि को सावधान करते हैं तब ऋषि दधीचि शनिदेव से कहते हैं, मुझे सावधान होने की क्या आवश्यकता, मैंने क्या अपराध किया है, आप बिना कारण मुझे अपना कोप का भागी नहीं बना सकते। शनिदेव कहते हैं, इतना भी प्रसन्न होकर मत रहिए, अभी आपको भी अपने पिछले कर्मों का फल प्राप्त करना शेष है और जब मेरी दृष्टि आप पर पड़ेगी तब प्रभाव आप पर भी होगा। ऋषि दधीचि कहते हैं, आप कुछ भी कह लें, आप मुझे भ्रमित नहीं कर सकते और शनिदेव को चुनौती देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ऋषि दधीचि को यह ज्ञात नहीं था कि शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। जैसे ही वो अपने आश्रम का केवाड़ खोलते हैं वह तुरंत खंडित होकर नीचे गिर जाता है। ऋषि दधीचि थोड़ा विचलित होते हैं, लेकिन वे बिना कुछ सोचे आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऋषि दधीचि के इस घटना का जुड़ाव स्वर्गलोक के देवता इंद्र से जुड़ा हुआ था, इसलिए शनिदेव इंद्र पर अपनी दृष्टि डालने स्वर्गलोक जाते हैं। जब यह बात इंद्रदेव को पता चलती है तब वो शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए एक अभिमंत्रित कक्ष में छुप जाते हैं, जहाँ पर इंद्र के अलावा उस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर इंद्रदेव बेफिक्र होकर उस कक्ष में विश्राम करने लगते हैं, लेकिन तब शनिदेव अपने कौवों को वहाँ भेजते हैं और ऐसा कोप डालते हैं जिससे इंद्रदेव को सपने में दिखाई देता है कि शनिदेव के सारे कौवे उनके कक्ष में आ गए हैं और वो शनिदेव की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। यह देखकर इंद्रदेव भयभीत हो जाते हैं और डरकर स्वयं कक्ष से बाहर आ जाते हैं और तभी शनिदेव की दृष्टि छिद्र से उन पर पड़ जाती है। जब शनिदेव ने अपनी दृष्टि इंद्रदेव पर डाली तो उसका प्रभाव दूसरे दिन दिखाई पड़ता है। जब इंद्रदेव स्वर्गलोक में जाते हैं तो उनके घुटनों में मोच आ जाती है और जैसे ही उन्होंने पैर रखा तुरंत चरण पादुका खंडित हो जाती है। फिर जब स्वर्गलोक के देव गुरु बृहस्पति आते हैं तब सभी देवता उनको खड़े होकर प्रणाम करते हैं, लेकिन इंद्र के घुटनों में दर्द की वजह से वह खड़े नहीं होते। फिर वह बैठकर ही देवगुरु को प्रणाम करते हैं और उन्हें स्थान ग्रहण करने को कहते हैं, लेकिन देवगुरु इसे अपना अपमान समझते हैं और कहते हैं, शिष्यों का नियम होता है कि गुरु के आने पर उनको अपने स्थान से खड़े होकर सम्मान दिया जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं देवगुरु बृहस्पति आज से इस सभा का परित्याग करता हूँ। शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव के कारण इंद्र गुस्से में देवगुरु बृहस्पति की बात को सहमति दे देते हैं। फिर देवगुरु सभा छोड़कर चले जाते हैं। इधर जब यह बात असुरों के गुरु को पता चलती है तो वह असुर राज को स्वर्गलोक पर आक्रमण करने को कहते हैं, क्योंकि देवगुरु के बिना देवताओं के अस्त्रों को प्राप्त करके स्वर्गलोक पर असुरों का राज होगा। फिर असुर राज अपनी असुरी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर देता है, लेकिन जब असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगते हैं तब सभी देवता वहाँ से देवगुरु की अनुपस्थिति में अस्त्रों को बचाने के लिए ऋषि दधीचि के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति के बाद ऋषि दधीचि ही उनके अस्त्रों को असुरों से बचा सकते थे। इधर देवताओं का पीछा करते हुए असुर राज और असुरी सेना ऋषि दधीचि के आश्रम तक पहुँच जाते हैं। तब ऋषि दधीचि अपनी गर्भधारण की हुई पत्नी को भीतर कमरे में जाने को कहते हैं। ऋषि दधीचि को यह भली भांति ज्ञात था कि यह सब शनिदेव की दृष्टि के कारण हो रहा है। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 12 लिख दें और शनिदेव की दृष्टि से बचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर